नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं वापस आ गया हूँ, अब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएँ गुजरती हैं, कौन सी काल्पनिक रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। चीज़ों को ट्रिक से सीखेंगे, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस वीडियो में 28 से 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पृथ्वी को देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। जैसे अगर मैं सबसे बीच की इस रेखा को देखूं तो इसे हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर गुजरती है कर्क रेखा और इसके जस्ट नीचे इसी साइड में इतनी ही दूरी पर गुजरती है मकर रेखा। इसके बाद इसके ऊपर गुजरती है आर्कटिक रेखा और सबसे नीचे ये गुजरती है अंटार्कटिक रेखा। तो ये पृथ्वी पर 5 काल्पनिक रेखा गुजरती हैं। दोबारा समझिएगा, बीच में जो है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा और इसके ऊपर आर्कटिक रेखा। जबकि नीचे की तरफ दक्षिण साइड में देखें तो इसकी इतनी ही दूरी पर मकर रेखा और उतनी ही दूरी पर अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। अब ध्यान से समझिएगा कि कौन सा महाद्वीप किस रेखा पर पड़ता है। सबसे पहले हम महाद्वीपों को एरिया वाइज क्रम में जमा लेते हैं और इनको भी क्रम से याद करने की जो ट्रिक है वो समझिएगा। सातों जो महाद्वीप हैं उनको घटते हुए क्रम में याद करेंगे। इसकी ट्रिक है, ऐश्वर्या को फ्री के उक्का दुक्का यूजर ने ट्रोल किया। फ्रेंड्स ध्यान से समझना, मैं आपको जनसंख्या वाइज नहीं बता रहा हूँ, एरिया वाइज घटता हुआ क्रम बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या यानी एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा है। उसके बाद फ्री यानी अफ्रीका, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दुक्का यानी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आता है यूजर यानी यूरोप, ट्रोल यानी ऑस्ट्रेलिया, और फ्रेंड्स लास्ट में आता है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। दोबारा समझिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनसे ही हमें काम पड़ने वाला है। तो आगे चलते हैं, एक बार फिर चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, बीच से जो गुजरती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इसे हम कहते हैं इक्वेटर भी। और फ्रेंड्स ये 0 डिग्री पर खिंची होती है पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी इसके ऊपर नॉर्थ में और साउथ में बराबर भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद 23.5 डिग्री पर उत्तर की ओर कर्क रेखा होती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और इसके ठीक नीचे उतनी ही दूरी पर यानी 23.5 डिग्री पर नीचे होती है मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके जस्ट बाद 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा और दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा होती है। अब समझना, मैं 7 महाद्वीपों को एरिया वाइज घटते हुए क्रम में यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। फ्रेंड्स, सभी महाद्वीप को मैंने एरिया वाइज घटते हुए क्रम में लिख लिया है। सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नीचे है अंटार्कटिका, जो कि किसी भी रेखा पर नहीं पड़ता। अब फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। आपको 3 बार लिखना है आम और 3 बार लिखना है कभी। आम, आम और आम। अब 3 बार आपको कभी लिखना है, कवि, कवि, और 1 बार कभी आपको नीचे की तरफ लिखना है, का और वी। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, बात करें अगर एशिया महाद्वीप की, तो देखिए सबसे पहले इसमें पड़ता है आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। देखिए, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत यानी भूमध्य रेखा। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो सबसे पहले इस पे पड़ती है कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा और नीचे पड़ती है मकर रेखा। इसके बाद आ जाइए नॉर्थ अमेरिका पर, तो इस पर पड़ती है आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। इसके बाद आ जाइए आप साउथ अमेरिका पर,
तो फ्रेंड्स साउथ अमेरिका पर पड़ती है। मैं का मतलब मकर रेखा और वी का मतलब विषुवत रेखा। देखिए ये तो है विषुवत रेखा और ये है मैं का मतलब मकर रेखा। और नीचे है यूरोप। फ्रेंड्स देखिए यूरोप सबसे ऊपर ये रहा और यूरोप पर सिर्फ एक ही रेखा आती है, क्या? आ का मतलब आर्कटिक रेखा। और सबसे नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर मैं का मतलब सिर्फ एक रेखा आती है, मकर रेखा। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। और जो अंटार्कटिक रेखा है ये किसी के ऊपर भी नहीं पड़ता। दोस्तों इसके बाद की जो ट्रिक है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, वो सब मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।